हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर देखिए ये फोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट हो गया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम लोग एक मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ऐसे जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं सफिशिएंट एनर्जी का, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा या फिर एच इंटू फ्रिक्वेंसी। जब इतने सफिशिएंट एनर्जी का हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर एक होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है जो कि चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो आइंस्टीन ने यहाँ जो डिफाइन किया है, आइंस्टीन ने बोला कि जो भी हम एनर्जी देंगे, जो भी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है, वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में केमैक्स में, दूसरा वर्क फंक्शन में। ठीक है, ये मतलब आइंस्टीन का कहना है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि पहले हम क्या वेवलेंथ दे रहे हैं, लैम्डा दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जब हम इंसिडेंट एनर्जी का वेवलेंथ लैम्डा दिए हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर, इसको ऐड कर देते हैं ना, इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है अगेन कि अब हम लोग जो इंसिडेंट वेवलेंथ है ना वो लैम्डा नहीं रख करके लैम्डा बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अब नया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। केमैक्स को जगह पे मैं K2 लिख देता हूं। K2 क्या होगा, वर्क फंक्शन, क्योंकि मेटल सेम रखा है तो वर्क फंक्शन सेम होगा, तो मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम होगा। तो ये 2hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू K2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम लोग क्या करें, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, यहां से मैं क्या करूंगा, एक मिनट, यहां से मैं hc वाला जो वैल्यू है ना 3, इसको उठा के यहां रख दूंगा। hc बाई लैम्डा इक्वल टू क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां रख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू K2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू K2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन K2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी मिला ना, जब हम वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब किसी के माइंड में आएगा क्वेश्चन कि सर हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे बढ़ जा रहा है, मतलब वेवलेंथ कम करने पे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मान लो कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इसको वर्क फंक्शन इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है, और आपने अगर दे दिया इसको, सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई दिया, तो जो 1 के बाद जो बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो कौन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अपने पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर है ये, है ना, देखो ये ई जो है ना लैम्डा के साथ रेसिप्रोकल में है, तो लैम्डा जैसे ही कम होगा ना ई बढ़ जाएगा, और जैसे ई बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पर लैम्डा था पहले, बाद में क्या हुआ, लैम्डा बाई 2 हो गया। तो लैम्डा बाई 2 होने से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा।